अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम आज़ाद कश्मीर। कश्मीर की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान आबिद कुरैशी। जनाब, इस टाइम जो है मैं गोजरा वापटा कॉलोनी चौक में रक्षा स्टैंड के पास खड़ा हूँ। जनाब, बहुत सारे रक्षे वाले हमारे भाई इस टाइम जो है यहाँ चौक में खड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि आज जो है इनसे बात की जाए कि महंगाई तो बहुत ही बढ़ चुकी है और पेट्रोल महंगा हो चुका है। उसके साथ साथ जो है वो पेट्रोल के साथ साथ ये बताता चलूँ कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है और इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इनके कारोबार की। ये भाई हमारे साथ इस टाइम मेरे ख्याल से ये इन्होंने रक्षा स्टैंड है यहाँ पर और ये नंबर पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है भाई का? ज़हीर नाम। ज़हीर साहब, कब से रक्षा चला रहे हैं आप? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो मुझे तो शक्ल से माजरत के साथ फ़ौजी लगते हैं, रिटायर फ़ौजी लगते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूँ? नहीं। इससे पहले 3-4 साल पहले आप क्या करते थे? इससे पहले कराची था मैं। कराची सर, ये बताइएगा क्या काम करते थे आप? कराची अपना काम करता था, अपना कारोबार था। जी बोलें। हाँ, ये शरबत लगाता था। जी उसका काम करता था। तो इतने यहाँ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम ये साथ में रहते हैं, एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद, धनौला गाँव है ये साथ में। अच्छा, यानी कि इसके साथ ही अटैच होता है आपका एरिया। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये पूछूंगा कि कराची क्यों छोड़ा? इतना बड़ा शहर, यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल शहर जो है, तजारत जहाँ सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो तजारत वहाँ से शुरू होती है। आपको मालूम है, कराची रह कर आएँ। तो वो कराची आपने क्यों छोड़ा? क्या वो सही नहीं था? वो तो कराची तो रोशनियों का शहर है भाई मेरे। कराची अच्छा था मगर दूर बहुत है, इस वजह से ये गांव में आ जाता है। सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। जी इस वजह। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है। एक बच्ची है। तो रक्षे की फील्ड आपने कैसे अपनाई, मुझे ज़रा ये बताइएगा। रक्षे की फील्ड ये दोस्तों ने मशवरा दिया। दोस्त रक्षा चलाते थे, उन्होंने बोला कि रक्षा ले ले, तो उस वजह से रक्षा लिया है। 3-4 साल हो गए आपको रक्षे पर। तो आप मुझे ये बताइएगा, अब इस फील्ड में आप क्या फील कर रहे हैं? जब सबसे पहले जब आप यहाँ पर आए तो आपने क्या सूरत हाल थी? क्योंकि कराची का सिस्टम, एनवायरनमेंट जो है वो और तरह का है। यहाँ ये तो फील्ड अलग है, जो आप बता रहे हैं आपकी फील्ड अलग थी, और दूसरी अभी ये जो फील्ड है रक्षे की फील्ड, मेरे ख्याल से कि टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल जी। तो क्या फील करते हैं आप रक्षा चलाकर? जब शुरू में आया था उस वक्त तो सही था। जी। मगर अब जो सूरत हाल है ना, बहुत मुश्किल है। यानी कि अब जो रक्षे पे गुजारा करना है, घर का निज़ाम चलाना है, वो भी मुश्किल हो गया। भाई मेरे, आपका मकान तो अपना है ना? मकान अपना। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि मकान आपका अपना है। तो दूसरी बात ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो आपके जो पैसेंजर हैं जितने भी हैं वो भी आप ही में से हैं ना? ऐसा ही है। तो क्या चार्ज करते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल क्या महंगा हो गया है? हर चीज़ महंगी हो चुकी है इस टाइम ना। तो आप क्या मतलब कैसे मैनेज करते हैं? मुझे ज़रा ये तफसीलन बताइएगा। क्या आपका जो पैसेंजर है, आपकी जो सवारी है, वो परेशान हो के पैसे देती है या नहीं देती? क्या उनका पैसेंजर का महंगाई की वजह से क्या आपका बिहेवियर उनका कैसा है आपके साथ, या आपका उनके साथ कैसा है? ज़रा मुझे डीपली बताइएगा। सवारी की ये बात है कि बहुत कम सवारी ऐसी है जो पैसे पूरे देती है, ज़्यादातर सवारी पैसे नहीं देती। अभी सुबह में जब घर से आया हूँ, यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ, 3 घंटे हो गए, अभी तक सवारी मैंने नहीं उठाई है। ठीक है। तकरीबन 2-3 सवारियाँ मेरे पास आई हैं, उन्होंने किराए की बात नहीं बनी है, किराया नहीं दिया है, तो मैं इधर ही खड़ा हूँ तकरीबन 3 घंटे से। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये बात करूँगा कि पेट्रोल इस टाइम जो है वो तकरीबन 250 रुपये लीटर हो चुका है। तो अब हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कि ये 320 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी ये हाल है, सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि क्या बनेगा, और ईद उल ज़ुहा भी आने वाली है। तो ईद उल ज़ुहा को कैसे मैनेज करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, फैमिली वाले हैं, हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आपके साथ ये प्रॉब्लम है और भाइयों के साथ भी प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं इस बारे में? महंगाई के बारे में बात करें। चलें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है, घर का अखराजात पूरे नहीं होते हैं। बस ये है कि सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। अच्छा, पाके जो दे रहे हैं बस। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ इस टाइम आपके पीछे एक और भाई बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, भाई का नाम? शकील साहब। शकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप भी रक्षा ड्राइवर हैं? जी, रिक्शा
कितनी अरसा हो गई है आपको रिक्शा चलाते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल हो चुके हैं। ज़बरदस्त, यानी कि आपका एक्सपीरियंस तो इन भाई से बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो आप मुझे भाई ये बताइएगा कि आप क्या फ़ील करते हैं 15 साल में आपने क्या गेन किया, क्या हासिल किया? हासिल ज़रा समझते हैं ना बात को, तो क्या फ़ील करते हैं? अब तो सूरत हाल और 15 साल पहले या 10 साल पहले की सूरत हाल और थी। अब ये समझ लें कि ज़मीन और आसमान में, तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस बात को बयान करते हुए कि महंगाई ने जो है। अच्छा, एक बात आपको ये बताऊँ, महंगाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका असर गरीब इंसान पर ही पड़ता है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, दरमियाने तबके के, उन पर पड़ता है। अमीर को मेरे ख़्याल से, मेरा अपना ये तजर्बा है कि नहीं फ़र्क पड़ता। तो आप अपनी सूरत हाल बताइएगा। रिक्शा आपका अपना है? जी अपना। जी, आप मुज़फ़्फ़राबाद से ही हैं? मुज़फ़्फ़राबाद। अच्छा जी। दूसरी बात ये बताएं कि शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे। एक बच्चा है। ठीक हो गया। तो आप क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? मेरे ख़्याल से कि ये जो सॉरी माज़रत के साथ, बिल्कुल माज़रत चाहूँगा, क्योंकि ये जो सियासी लीडर हैं, इनके झगड़ों में, इनके दरमियान एक नॉर्मल बंदा पिस गया है। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने टैक्स लगा कर ही हमसे ही निकालना है। तो आप क्या महंगाई के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यही बात है, सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं। एक पार्टी वाले कहते हैं कि हमारा लीडर महंगाई करता है, दूसरा कहता है उनका लीडर महंगाई करता है। ये सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं। नुकसान गरीब आवाम का है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।